जब 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आया तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका था। लेकिन पिछले 2 चुनावों की तुलना में इस बार रिजल्ट थोड़ा अलग रहा, क्योंकि अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अपने दम पर बहुमत से 32 सीट दूर रह गई। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार सरकार बन गई है और इसके बाद अब सबकी नजर स्पीकर पद पर टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि स्पीकर कौन बनेगा। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रख सकती है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब अगले हफ्ते 24 जून से संसद का पहला सत्र शुरू होने वाला है। स्पीकर के चयन से पहले ये सवाल भी निकल रहा है कि टीडीपी और जेडीयू के दम पर केंद्र में बनी मोदी सरकार आखिर अपने सहयोगी दलों को स्पीकर का पद क्यों नहीं देना चाहती। एनडीए 293 सीटों पर जीत हासिल करते हुए फिर से सत्ता में लौटने में कामयाब रहा। इस बार एनडीए में बीजेपी के अलावा नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और एन चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की स्थिति बेहद मजबूत हो गई। टीडीपी 16 सीटों और जेडीयू 12 सीटों के साथ केंद्र में बनी एनडीए सरकार में अहम हिस्सेदारी रखती है और वर्तमान में एनडीए सरकार का भविष्य बहुत कुछ इन दोनों दलों के समर्थन पर निर्भर करेगा। एनडीए सरकार में दोनों दलों की बेहद अहम भूमिका होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर स्पीकर का पद इतना अहम क्यों है। आखिर बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास ही क्यों रखना चाहती है? तो इसके लिए करीब 25 साल पीछे जाना होगा। तब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में केंद्र में एनडीए की सरकार थी। तब एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए सरकार के साथ थी। वाजपेयी सरकार ने लोकसभा स्पीकर का पद सहयोगी टीडीपी को दे दिया था। चलिए आपको एक किस्सा बताते हैं जहां स्पीकर के अहम फैसले से सरकार का पतन हो गया। साल 1998 से 1999 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे कार्यकाल के दौरान, जिसमें बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में 19 राजनीतिक दल शामिल थे। टीडीपी के सांसद जीएमसी बालयोगी को एनडीए ने स्पीकर बनाया। इस बीच केंद्र का राजनीतिक समीकरण बदल गया। सरकार के गठन के महज 13 महीने बाद ही 1999 में वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई, क्योंकि जयललिता की अगुवाई वाली एआईएडीएमके ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में वाजपेयी सरकार को विश्वास मत का सामना करना पड़ा। वाजपेयी सरकार को बचाए रखने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और महज 1 वोट के अंतर से सरकार गिर गई। तत्कालीन स्पीकर बालयोगी ने उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग को विश्वास मत के दौरान वोट डालने की अनुमति दे दी, जो हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सांसद बने थे, और इस 1 वोट से सरकार का पतन हो गया। स्पीकर की ओर से लिया गया ये अहम फैसला सरकार के पतन की बड़ी वजह बन गया। अब एक सवाल ये भी उठता है कि डिप्टी स्पीकर का पद किसे मिलेगा? बीजेपी अपनी पिछली वाजपेयी सरकार के हश्र को देखते हुए इस बार किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने की सूरत में स्पीकर की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी के एनडीए के खाते में 293 सीटें हैं। इस वजह से टीडीपी 16 और जेडीयू 12 एनडीए में बाकी बड़े सहयोगी दल हैं, और इन दोनों दलों का कोई भी फैसला सरकार के अस्तित्व पर संकट डाल सकता है। फिलहाल विपक्षी गठबंधन बीजेपी की सहयोगी टीडीपी को स्पीकर का पद दिए जाने की बात कर रहा है, जबकि जेडीयू ने स्पीकर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो टीडीपी ने इसके लिए सर्वसम्मत उम्मीदवार का समर्थन करने की बात कही है। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी जहां स्पीकर का पद अपने पास रख सकती है, तो वहीं ये डिप्टी स्पीकर का पद जेडीयू या फिर टीडीपी में से किसी एक दल को दे सकती है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।